हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज शाम 4 बजे प्राइम मिनिस्टर संबोधित करेंगे राष्ट्र को। माइट बी सम गाइडलाइंस जारी होगी अनलॉक के लिए। ज़रूर आप भी देखें कुछ नई चीज़ें। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर। जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप घर पे बैठे हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करें। आई होप एवरीथिंग इज ओके। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समरी बता दूं फ्रेंड्स कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सेशन को रिवाइंड करूंगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था। फिर मैं मोटिवेशनल क्योट डालूंगा कि क्या क्या हमारे मोटिवेशनल क्योट थे, इंपॉर्टेंट डेज, ऑबिचुरीज, अपॉइंटमेंट, अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और हॉट टॉपिक। सबसे पहले उन सभी फ्रेंड्स का थैंक यू, उन सभी व्यूअर्स का थैंक यू जिन्होंने पिछली वीडियोस को इतने अच्छे तरीके से देखा, लाइक किया, कमेंट्स किया। आपके पर्सनल मैसेज भी आए, टेलीग्राम पे भी मैसेज किया आपने, और हमने बेस्ट पॉसिबिलिटी ही की कि आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी हमने दी। जिनको पीपीटी चाहिए थी, पीडीएफ चाहिए थी, वो भी मिला। आप फेसबुक से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करना, व्यूज़ करना, ठीक है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स से। सबसे पहले बात करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महापरवाना। महापरवाना एक ऐप लॉन्च किया है, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। जो महाराष्ट्र है उसके स्टेट में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है महापरवाना। येस बैंक ने एक डिजिटल वॉलेट निकाला है। वॉलेट का सबसे पहला जो नाम आया था, ये आया था पेटीएम से। इसका वॉलेट स्कीम लगाई थी, पेटीएम वॉलेट रिचार्ज कर दो। तो ऐसे ही एक येस बैंक ने निकाला है जिसका नाम है युवा पे। युवा पे जो है ये भी एक डिजिटल वॉलेट है जो येस बैंक के द्वारा निकाला गया है। फिर मैंने बताया था आपको इंटरनेशनल एमएसएमई डे। इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? 27 जून को। 27 जून है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई, नितिन गडकरी। मैंने इसका आपको एक चार्ट भी बताया था कि इतने से इतने हैं, तो वो माइक्रो लेवल, मीडियम लेवल, स्मॉल लेवल एंड ऑल, ठीक है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू स्विस नेशनल बैंक एसएनबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है वो 77th है इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क के नंबर पे भारत जो है वो 77वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो होगा, 2000 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ये कहाँ होस्ट होगा? किसके द्वारा विल बी होस्टेड बाई, किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब फ्रेंड्स कि 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो होस्ट किया जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वर्ल्ड विटिल्गो डे मनाया जाता है 25 जून को। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, मतलब टॉर्चर के विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए। अगर कोई विक्टिम्स है, कोई जो टॉर्चर से है, तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, उनको सपोर्ट करने के लिए वो डेट कब मनाया जाता है? 26 जून को। मोटिवेशनल क्योट की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। एक छोटा सा स्टेप सही दिशा में, एक छोटा सा स्टेप अगर आपने सही दिशा में ले लिया तो वो आपका जो है वो एक टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। वो आपके स्टेप का बहुत बड़ा लाइफ होगा, आपके लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप होगा। अगर आपने एक छोटा सा स्टेप भी सही दिशा में ले लिया, स्मॉल स्टेप भी आपने सही दिशा में ले लिया, तो वो जो होगा आपके लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए बोलते हैं कोई भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के लो, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, देन टेक। इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से डेज आए। सबसे पहले नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है 29 जून को।
स्टैटिक्स मतलब क्या होता है कि जो डाटा वगैरह तैयार होते हैं, स्टैट्स क्या कह रहे हैं, उसका डाटा, ग्रोथ, रेपो रेट, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मनाया जाता है 29 जून को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ये जो डे है सेलिब्रेटेड किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी किसकी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। यूनियन मिनिस्टर जो है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से है, गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कोलकाता में। प्रशांत चंद्र जो है महालनोबिस नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रशांता चंद्र महालनोबिस, प्रशांता चंद्र महालनोबिस, इनको माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिक्स का फादर इन्हीं को कहा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, 29 जून को। ट्रॉपिक जो होते हैं, ट्रॉपिक रीजन होता है जिसमें आर्कटिक टुंड्रा रीजन, ये सारे रीजन्स जो होते हैं ये इसी में आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, ये इसी में आते हैं ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। डिफ्रीजर जोन, फ्रीज जोन। नेक्स्ट, ऑब्ituaries की बात करते हैं फ्रेंड्स। उनकी डेथ हो गई है चार्ल्स वेब जो है, चार्ल्स वेब, ही इज द राइटर, चार्ल्स वेब। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, किस किस को कहाँ अपॉइंट किया गया है। पंजाब फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को पंजाब की पहली वुमन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है, माइकल मार्टिन इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। अदर मोस्ट करंट इम्पोर्टेंट अफेयर्स की बात करें, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी किल कोरोना कैंपेन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो क्या लॉन्च करेगी, किल कोरोना कैंपेन, मतलब कोरोना मारो कैंपेन फ्रॉम जुलाई 1। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, शिवराज सिंह चौहान की जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च करेगी किल कोरोना कैंपेन, कोरोना मारो कैंपेन। रिसेंटली मध्य प्रदेश न्यूज में इसलिए था क्योंकि देखो बहुत सारे ऐप निकाले गए, उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें लाई गई है। देखो सबसे पहला लेके आए वो निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम, ये भी लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। दूसरा ये लेके आए मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। ध्यान से सुनिए, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, ये भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। चरण पादुका योजना ये भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। FIR आपके द्वार ये भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जीवन शक्ति योजना ये भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। संबल योजना ये भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। जीवन अमृत योजना ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स। प्लांटेशन ड्राइव, एक प्लांटेशन ड्राइव चला जिसका नाम है थैंक मॉम। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन, एक प्लांटेशन ड्राइव चला थैंक्स मॉम, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पहला स्टेट जो मिड डे मील राशन प्रोवाइड करेगा। मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह। फॉर्मेशन कब हुआ था मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर 1956। कैपिटल क्या है, भोपाल। CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। लोकसभा कितनी सीटें, 29। राज्यसभा की 11। आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जो लालजी टंडन है इनकी तबीयत सही नहीं है,
ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो इनको लखनऊ में एडमिट कराया गया है। और अभी यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एक्स्ट्रा दिया गया है कि तब तक ये जो है एक्ट एज अ गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सिटी क्या है? इंदौर। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। एरिया में रैंक कितनी है? सेकंड। आपको पता है इंदौर जो है वो सबसे क्लीन सिटी में आता है, सबसे जो साफ़ सुथरी है वो इंदौर ही आती है हर बार। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, सफाई में जो है इंदौर हमेशा नंबर 1 पे आता है, हमेशा साफ़ सफाई में। स्टेट पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन में रैंक कितनी है? 5वीं। स्टेट मैमल कौन सी है? बारहसिंगा। स्टेट बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट फ्लावर पैरट ट्री। स्टेट ट्री बनियान ट्री। स्टेट फ्रूट मैंगो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ पार्क कौन कौन से हैं इसके? देखो, बंधवगढ़, कान्हा, माधव जो कि शिवपुरी, इंद्रावती, बंधवगढ़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है? बोरी, गंगोव, इंद्रावती नेशनल पार्क, नेशनल चंबल, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, संजय या दुबारी, नोरादेही, बर्नवापरा, सीतानड़ी, अचंकमर। ये जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ की, मध्य प्रदेश की, इंदौर की। अब ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें, आईआईटी रोपर जो है उसने रैंक किया है टॉप अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट इन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, THE ने जो रिलीज़ किया है अपना रैंकिंग, उसमें आईआईटी रोपर ने टॉप किया है। आईआईटी रोपर इंडियन इंस्टीट्यूट में टोटल 62nd पे है, आईआईटी इंदौर 64th पे है। देखो, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, एक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। सॉरी फ्रेंड्स, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की रिपोर्ट आई है 2020 की। स्टार्टअप जेनोम ने एक रिपोर्ट दी है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020। ये किसने दिया है? स्टार्टअप जेनोम। इन वर्ल्ड टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम, वर्ल्ड के टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलोर जो है वो 26 नंबर पे है, भारत में पहले नंबर पे। दिल्ली 36 पे, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया ने टॉप किया है। देखो, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि कोई भी नई कंपनी ने कुछ नया आइडिया स्टार्ट किया हो अपना, स्टार्टअप मतलब नई कंपनी होनी। तो आप देखोगे कि फ्रेंड्स सबसे जो ज़्यादा कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर में, देख लो, एक हब भी बोलते हैं, स्टार्टअप हब, मतलब नई चीज़ें खोलना, वो बेंगलोर ही होती है। इसका हेड ऑफिस आपको या तो बेंगलोर मिलेगा, या तो दिल्ली मिलेगा, या तो गुड़गांव मिलेगा, गुरुग्राम। ठीक है, क्योंकि जितनी MNCs है, जितनी बड़ी बड़ी MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज। MNCs का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जिसकी मतलब वर्ल्ड वाइड हर जगह ब्रांचेस हो, उसे बोलते हैं MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है फ्रेंड। तो बेंगलोर जो है वो 26 पे है, क्योंकि बेंगलुरु जो है एक स्टार्टअप हब बोला जाता है पूरा, मतलब जितने स्टार्टअप होते हैं लगभग बेंगलोर से होते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज के देख लो आप, कोई भी कंपनी स्टार्टअप है बेंगलोर से ही है। फ्लिपकार्ट इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम बेंगलोर। ठीक है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है बेंगलोर में है। फिर दिल्ली 36वें नंबर, सिलिकॉन वैली जो है कैलिफोर्निया में, उसने टॉप किया है। पीयूष गोयल जो है रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने चेयर्ड की है 49th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, 49वां गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने 49th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को चेयर्ड किया उन्होंने। ठीक है, अब पीयूष गोयल की बात कर ले, राज्यसभा मेंबर है वो महाराष्ट्र से, यूनियन मिनिस्टर है रेलवे एंड कॉमर्स के, और उनके डायरेक्शन में रेलवे जो है वो
बेटर पोजीशन पे है और ही वाज डूइंग लिटरली वन ऑफ द फिटेस्ट या एक्टिवेस्ट मिनिस्टर इनको माना जाता है, पीयूष गोयल को। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी इंडियन रेलवे ने कितना सपोर्ट किया है, क्योंकि जो सी फेरर जैसे हमने बात की थी कि जो एसेंशियल सप्लाई है वो नहीं रुकी, वो आपके घरों तक पहुंचती रही, वो चीज़ें आप तक पहुंचती रही। क्योंकि अगर एसेंशियल सप्लाई रोक दी जाती तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता लोगों को सर्वाइव करना। नेक्स्ट बात करते हैं वियतनाम। वियतनाम ने होस्ट किया है 36th एशियान समिट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने 36वां एशियान समिट को होस्ट किया है। कैपिटल क्या है वियतनाम की? हनोई। कैपिटल ऑफ वियतनाम हनोई। करेंसी क्या है वियतनाम की? बोंग। कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? बोंग। देखो, एशियन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एसोसिएशन जिसे बोलते हैं एशियन। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। देखियो, एशियन जो समिट होती है उसमें वियतनाम है, ब्रुनई है, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केरले ग्रुप। केरले ग्रुप जो है वो एक्वायर करेगा 20% स्टेक। केरले ग्रुप जो है वो एक्वायर करेगा 20% स्टेक। कहाँ पे? पिरामल फार्मा बिजनेस। पिरामल फार्मा बिजनेस में $490 मिलियन, 490 मिलियन में पिरामल ग्रुप जो है, पिरामल फार्मा बिजनेस जो है वो एक्वायर करेगा 20% स्टेक। पिरामल ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, आनंद पिरामल का है ये। आनंद पिरामल हम ऐसे जानते हैं, ईशा अंबानी जो मुकेश अंबानी की बेटी है उसकी जो शादी हुई थी वो इन्हीं से हुई है, आनंद पिरामल। और ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिरामल ग्रुप। पिरामल हाउस भी है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। हेडक्वार्टर ऑफ केरली कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक है फ्रेंड्स। रशिया प्लान टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट ऑन अ स्पेस वॉक इन 2023। रसिया जो है वो प्लान कर रहा है, रसिया जो है वो प्लान कर रहा है फर्स्ट टूरिस्ट स्पेस वॉक। कहाँ पे? 2023 में। अब रशिया की बात करते हैं। कैपिटल क्या है? मॉस्को। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। PM कौन है? मिखेल मिस्टिन जो है वो PM है उनके। इंस्टामोजो ने लॉन्च किया है इंस्टा कैश टू सॉल्व द लिक्विडिटी चैलेंजेस फॉर MSME। इंस्टामोजो जो है ये एक पेमेंट गेटवे है। इंस्टामोजो ने एक लॉन्च किया है इंस्टा कैश नाम से, जो लिक्विडिटी चैलेंजेस आ रही है MSMEs को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को, जो इंटरप्राइजेज को जो लिक्विडिटी चैलेंज आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक इंस्टा कैश, इंस्टामोजो खुद एक पेमेंट गेटवे है, उसी ने एक लॉन्च किया है जिसे हम बोलते हैं इंस्टा कैश। ठीक है। इंटरनेशनल MSME डे कब मनाया जाता है? 27 जून को। हेडक्वार्टर कहाँ है इंस्टामोजो का? बेंगलोर। देखो, जैसा अभी हम बात करते हैं स्टार्टअप की, अभी एक स्टार्टअप ही है। CEO कौन है? संपत स्वैन है इंस्टामोजो के CEO। बहुत सारे पेमेंट गेटवे ऐप जो है चलते हैं, है ना। इंस्टामोजो हो गया, आप पेयू मनी ले लो, CC एवेन्यू, है ना, और पेपल, पेलो, ये सारे पेमेंट गेटवे ऐप है जो आप अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर आपको लगाना पड़ता है, ताकि जो उसके थ्रू ही जो पैसा है आपके अकाउंट में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था एक योजना जिसका नाम था गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना।
फर्स्ट क्वारंटीन सेंटर फॉर प्रेग्नेंट वुमन, ये कहाँ बनेगा? बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। अभी दिल्ली में कोविड वार्ड बनाया गया पूरा, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर बताया गया है, नाम रखा गया है। ये अभी जो है वो शायद 10,000 बेड के संग बनाया गया, लेकिन धीरे धीरे इसको और एक्सटेंड करेंगे। दिल्ली में बनाया गया है ये, और जितने भी बैंक्वेट हॉल है एंड स्टेडियम्स है उनको भी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि द कोविड-19 केसेस आर गेटिंग बिगर डे बाय डे। ठीक है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है स्पंदन कैंपेन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऐप निकाला जिसका नाम है रक्षा सर्व। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल क्या है? रायपुर। लार्जेस्ट सिटी रायपुर। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 28। एरिया रैंक कितनी है? 10th। पॉपुलेशन रैंक क्या है इसकी? 17th। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 11। स्टेट एनिमल क्या है? वाइल्ड एशियन बफेलो। स्टेट बर्ड क्या है? हिल माइना। स्टेट ट्री क्या है? साल। ठीक है फ्रेंड्स, ये वापस देख लो। जो पॉपुलेशन में रैंक क्या है इसकी? 17th। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा की 11। स्टेट एनिमल कौन क्या है? वाइल्ड एशियन बफेलो। स्टेट बर्ड हिल माइना। स्टेट ट्री साल। अब जो हॉट टॉपिक है अपना, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। आपने देखा होगा कि अभी बहुत दिनों से जो है वो विवाद चल रहा है, जिसमें हमारे 20 जो है इंडियन सैनिक भी मारे गए थे इंडिया चाइना के डिस्प्यूट में। तो इसके रिलेटेड कुछ बता दूं मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ इंडिया पाक। पोजीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान की बात करें, 1948 में पाकिस्तान के जो कबीलाई थे, पाकिस्तानी जो कबीलाई थे, उन्होंने अटैक किया जम्मू एंड कश्मीर पे। पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है। फिर 1962 में क्या हुआ? चाइना ने ऑक्यूपाई किया अक्षय चीन एरिया। चाइना ने अक्षय चीन एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। वो बाद में आऊँगा, पीछे वाली स्लाइड, यहाँ पे स्पेस खाली है तो मैं बता देता हूँ। फिर 1963 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट। ठीक है, जो कि 1942 स्क्वायर किलोमीटर के लिए साइन हुआ था। ठीक है। फिर 1984 में एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या हुआ? 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ। 1962 में क्या हुआ? इंडिया चाइना का वार हुआ, जो कि 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला था। ठीक है। इसके बाद आफ्टर दिस 10% जो एरिया था, 10% एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया गया? चाइना के द्वारा। कंट्रोल्ड बाय चाइना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अब जब चाइना ने कर लिया तो एक एक्ट साइन हुआ। एक एक्ट साइन है इंडिया के बीच में 20 किलोमीटर बैक, मतलब कि जो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर का जो डिफरेंस है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में, उसमें कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। ठीक है। ये एक एक्ट है इनके बीच में, एक साइन है एग्रीमेंट जिसमें नहीं होगी। फिर आफ्टर ऑक्यूपाइड तिब्बत, जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाइड कर लिया तो चाइना ने कहा कि नाउ नेक्स्ट विल बी लद्दाख एंड ऑल। लद्दाख और ऑल इनका टारगेट होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि नेपाल और भूटान जो है, इनको अगर कभी
स्टेट इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो एक एक्ट के थ्रू, इंटरनल स्टेट एक्ट बोलते हैं इसको, इंटरनल एक्ट के थ्रू इंडिया इनको मिलिट्री सपोर्ट करेगा। इंडिया मिलिट्री सपोर्ट करेगा इसको, नेपाल और भूटान को। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अभी जो आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, गलवान वैली है ना। गलवान वैली जो है, इसका नाम सुना होगा आपने। ये जो वैली है, ये सर्च किया गया था गुलाम रसूल गलवान के द्वारा सर्च किया गया था 1899 में, 1819 में इसने सर्च किया था। गलवान वैली जो है, गलवान वैली की जो हाइट है वो है 14,000 फीट, और वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो होता है -20 डिग्री। सोचो फ्रेंड्स, गलवान वैली का टेम्परेचर कितना होता है, -20 डिग्री सेल्सियस। क्या हालत होती होगी वहाँ के लोगों की। ठीक है। उसके बाद 1962 से 75 में सेंटर जो था इंडिया चाइना का क्लासेस का, वो था गलवान वैली जो था सेंटर था। और फिर वापस आप देख लो 45 साल बाद वो वापस फ्रंट फुट पे आए हैं। ठीक है। अब ये जो गलवान वैली है, गलवान बात कर रहे हैं, ये जो है वो उसने सर्च की थी रसूल गलवान ने, लेकिन डोगरा गवर्नमेंट ने, जो डोगरा गवर्नमेंट थी, उसको मार दिया था। डोगरा गवर्नमेंट ने इनको मार दिया था। ठीक है। गलवान को, गलवान की बात कर रहे हैं, गलवान उसको डोगरा गवर्नमेंट ने मार दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अभी जो रिसेंट बात हुई थी, उसमें चीन ने बोला था कि हम अपनी सेना को हम बैक हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, और अभी इश्यूज है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है। इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा पूरा फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया मोटा मोटी। सो एडिटर टीम जो है वो वीडियो बनाएगी आपके लिए, पूरा वीडियो बनेगा आपके लिए। एजे क्लासेस की तरफ से आपको एक वीडियो दिया जाएगा हॉट टॉपिक नाम से, वी आर प्लानिंग फॉर इट। अभी मैंने आपको एक मोटा एग्जाम्पल दिया कि क्या है एक्चुअली और क्या हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑफिशियली बैंड 59 ऑफ चाइना ऐप। भारत सरकार ने 59 चाइना ऐप को बैन कर दिया है। अगर आपके पास भी ये कोई ऐप है तो आप अपने मोबाइल से भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है। ठीक है। सबसे जो पहला नाम है जिसने पूरे लोगों को बिगाड़ रखा था, टिकटॉक। और इस दुनिया में अगर सबसे कोई खुश होगा अभी तो वो होगा कैरी मिनाटी। अगर कोई नहीं जानता तो आपने देखा ही होगा कैरी मिनाटी वाला इशू कितना हो गया था जब उन्होंने टिकटॉकर को बताया था वो। और इस टिकटॉक की वजह से कई लोग, जो टिकटॉक का फाउंडर था, उसने बोला था मैंने ये टिकटॉक अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन इतना पॉपुलर होगा इंडिया में पता नहीं था। तो ये टिकटॉक जो है वो सबसे, अभी बीच में इसकी रेटिंग भी डाउन हो गई थी, लेकिन गूगल ने ऑटोमेटिकली सारे कमेंट डिलीट कर दिए थे और रेटिंग इसकी बढ़ा दी थी। ठीक है। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ गुड डिसीजन। 59 चाइनीज़ ऐप आपके फ़ोन में भी हो तो आप भी इसको हटा दें। देखो मैं नाम बता रहा हूँ, टिकटॉक। ये एक म्यूज़िकल वीडियो ऐप है जहाँ पे लोग वीडियो बना के डालते थे, फॉलोअर्स बढ़ते थे एंड ऑल। कई लोग जो है इससे पैसा भी कमाते थे, कई लोग जो है इसी के ऊपर बेचते। दूसरा, शेयर इट। ये जो ऐप है ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का काम आता है। आप एक जगह से दूसरे जगह कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करते थे। कवाई ऐप, यूसी ब्राउज़र, ये एक ब्राउज़र था जहाँ आप लॉगिन करके ब्राउजिंग करते थे, नेट चलाते थे, यूसी ब्राउज़र। बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ क्लैन, ये एक गेम था। डीयू बैटरी सेवर, आपने देखा होगा कि फ़ोन में अगर आपका चार्ज नहीं है तो बैटरी सेव करने के लिए ऐप यूज़ करते थे, बैटरी सेवर, ये बहुत आ गया। हेलो ऐप, इसके ऐड भी बहुत आते थे। हेलो ऐप, लाइकी है ना, छोटे छोटे स्टेटस बना के डालते थे। यूकैम परफेक्ट जो आता था ये भी बैन हो गया। MI कम्युनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, आपके पास देखो होगा प्ले स्टोर पे ऐप आता था वायरस क्लीनर, जो वायरस को क्लीन कर देगा आपके एंड ऑल। अपुस ब्राउज़र, रोमवे, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट भी एक व्हाट्सएप की तरह ही है, पहले वी चैट भी चलते थे। यूसी न्यूज़,
क्यू मेल, वेबो, जेंडर जो है वो शेयरइट की तरह ही है, फाइल ट्रांसफ़र करने का काम आता था। OQ म्यूज़िक, OQ न्यूज़फीड, बीगो लाइव भी आता था एक, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस क्या होता था? दो व्हाट्सएप को एक साथ चलाने के लिए यूज़ किया जाता था पैरेलल स्पेस। MI वीडियो, वी सिंक्रोनाइज, ES फाइल एक्सप्लोरर ये भी बैन कर दिया गया। वीवा वीडियो, मेटिगो, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉल्ट ये ऐप यूज़ किया जाता था फ़ोटोज़ वगैरह को छुपाने के लिए। जो कोई आपके पास फ़ोटोज़ है तो आप उसको वॉल्ट में डाल सकते हो। कैश क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो ये भी बैन कर दिया गया। DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, हगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर ये PDF में कन्वर्ट करने में आता था, स्कैन करने का काम आता था, कैम स्कैनर। क्लीन मास्टर बहुत पॉपुलर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल बोलते। वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बैदू ट्रांसलेट, विडमेट जिसे बोलते थे अपन, OQ इंटरनेशनल, OQ सिक्योरिटी सेंटर, OQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड, DU प्राइवेसी। ये 59 ऐप है जो भारत सरकार ने बैन कर दिया है। हालांकि आप अगर सर्च करोगे इन ऐप के जगह आपको इंडियन ऐप भी मौजूद मिलेंगे। जैसे टिकटॉक के नाम पे एक ऐप आया है चिंगारी ऐप, ये टिकटॉक की तरह ही है सेम। शेयरइट की जगह भी है, गूगल शेयर भी है अपने पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। कैसा लगा आपको आज का सेशन? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए। पिछले वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें फ्रेंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। चैनल पसंद आए तो दूसरों लोगों को भी बताएं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।